मैं कुछ बात आज आप सबों के साथ दिल से शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे मन में आ रहा है वो बात, मे बी ये बहुत जनों के दिमाग में ये बात आ रही है, एज़ अ पेरेंट आपके मन में आ रहा होगा। एज़ यंग जनरेशन उनके बीच में भी, उनके दिमाग में भी ये बातें चल रही होगी कि आखिर ये कैसा दौर है ज़िंदगी का, आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है हमारे आसपास। हम खाली नेगेटिव चीज़ें ही सुन रहे हैं, और क्या हमें सिर्फ नेगेटिव चीज़ ही आगे दिखने को मिलेंगी? क्या हमारे आगे कभी उजाला होगा ही नहीं? मैं इन सब के बारे में इतना बोलना चाहती हूँ कि जो चीज़ आज हमने देखा, एक तो हम पहले से ही कोविड-19 को लेके बहुत परेशान हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ हमारे दिमाग से अब वो निकल रही है बात। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो अब हमारे अंदर जानकारी नहीं होती है, तब ये बहुत सारी गलतफ़हमियाँ होती हैं, डर एक मन में बैठा रहता है। बट जब हम बहुत सी चीज़ें जान जाते हैं उस चीज़ के बारे में, तो फिर हमारी डर धीरे-धीरे हमारा डर ख़त्म हो जाता है। The same thing is happening here also. Slowly, slowly we are coming to know about the facts of COVID, जिसको हमें अपने बच्चों के साथ शेयर करना है। एज़ अ पेरेंट, एज़ अ टीचर, मैं खुद एक टीचर हूँ। एज़ अ पेरेंट भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के मन में वो नॉर्मल से, हम बच्चों के अंदर वो नॉर्मल सी लाए। वो हम जो पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस कर रहे हैं, तो बीच बीच में उनको थोड़ा लाइट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा वीडियोज़ ऑन करके उनके साथ बातें करते हैं, तो ताकि उनको ये फ़ील नहीं हो कभी कि हम अभी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, कब किसी से भेंट होगा। वो भी अपने फ्रेंड्स को मिलना चाहते होंगे। तो ये ग्रुप जैसा मिलके, जो सबसे पहली बात यहाँ पे आ रही है, आज हम सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु पे बहुत सच में दुखी हैं। और इस बात को हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं अभी भी, कि कोई ऐसा इतना फ़ेमस आदमी, कि ऐसा कोई कर सकता है अपनी ज़िंदगी के साथ। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? आखिर क्या ये जो नामी-गिरामी लोग हैं, क्या उनके लाइफ़ में भी हमें जो लगता था पहले कि चकाचौंध की ज़िंदगी वो जीते हैं, मतलब उनके अंदर भी कहीं पे वो अब हमें लगने लगा है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं। जो हमें लगता था उनके आस-पास सारे लोग हैं, वो बहुत खुश हैं, जो ऊपर से हमें दिखती है वो चकाचौंध की ज़िंदगी, वो शायद नहीं है असल ज़िंदगी में। और वो शायद बहुत कुछ चीज़ों के अंदर से गुज़र के आते होंगे, जो कि हमारे लाइफ़ से शायद वो बहुत ही ज़्यादा उनका लाइफ़ डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि उनको सारे दर्शकों के ऊपर दर्शकों की एक्सपेक्टेशन पे जीना होता है। वो अपना लाइफ़ पूरा डेडिकेट कर देते हैं, अपना पर्सनल लाइफ़ भी पूरा डेडिकेट कर देते हैं लोगों के ऊपर। और अगर लोग कुछ उनको बोल भी देते हैं छोटा-मोटा चीज़, तो वो उनको बहुत ज़्यादा चोट लग जाता होगा। और आई थिंक जो इनके साथ हुआ है वो मैं सही नहीं बोल पाऊँगी शायद, लेकिन जो मुझे लग रहा है यहाँ पर बैठकर अभी, कि शायद उनके पास वैसा कोई शेयर करने वाला आदमी नहीं था। वो अपने फैमिली से दूर थे, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इससे हम काफ़ी लोग, जैसे बहुत जनों को बहुत जन को जॉबलेस होना पड़ा। हम अभी बहुत से प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ टेंशन है। बट क्या हम इस टेंशन से आगे नहीं निकल आ सकते हैं? क्या हमें सिर्फ़ टेंशन को ही सोचना है, और हमें लगता है कि हमारे आगे कोई ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा क्यों? क्या हम अपने आप को तैयार नहीं कर सकते कोई भी प्रॉब्लम को फ़ेस करने के लिए? क्या हम इतने कमज़ोर हैं? भगवान की सबसे बड़ी जो सृष्टि, जो मानव को माना जाता है, क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं? इसके पहले भी, 100 साल पहले भी हमने सुना है कि बहुत से पैंडेमिक आए हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान गई है। उसके बावजूद भी हम सब जी रहे हैं, उसके बावजूद भी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। भगवान ने जो बनाया है दुनिया, इतना अच्छा है, उसको भगवान इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे। कुछ लोग बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो कहते हैं अब ये अंतिम समय आ गया है, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाला है, ऐसी बातें बोलकर वो ऐसा पोस्ट डालकर और भी लोगों को टेंशन में डालते हैं। क्या भगवान आज से करोड़ों साल पहले कितनी बार ऐसा हुआ है कि कितने लोगों की जान गई है, कितना कुछ हुआ है। भगवान जो कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि ये भगवान जो कर रहे हैं वो कुछ गलत है, लेकिन इसके आगे भी जो कुछ भी होगा, वो कभी अपनी बनाई हुई सृष्टि या दुनिया को
कभी ख़त्म होने नहीं देंगे इतनी जल्दी। और ये हम जंग जो हम सबको जीतना है, इसको आगे बढ़ाना है। हमारी बाद के जनरेशन को बहुत अच्छी तरह से हमें तैयार करना होगा पॉजिटिविटी के साथ कि नहीं, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ये ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है, ये ज़िंदगी इतनी नेगेटिव भी नहीं है। हमेशा इसमें हमें उनको ये समझाते रहना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है ये एक मामूली सा दौर है जो कि गुज़र जाने वाला है, और इतनी जल्दी हम हार नहीं मानने वाले हैं। उनके अंदर में एक लड़ने की शक्ति हमें ही जगाना होगा। एज़ अ पेरेंट, एज़ अ टीचर, हम सब की ये सोशल दायित्व है कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे सॉरी हमारे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे इतने कमज़ोर नहीं बने। अगर हम उनके सामने कमज़ोर पड़ेंगे बड़े होकर, तो फिर वो आगे क्या करेंगे? उनको किस पे भरोसा होगा? उनको अगर हमेशा लगता है कि सारे चीज़ गलत हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हमें उनको समझाना होगा और हमें उनको सिर्फ आगे बढ़ने, पैसा कमाने और ज़िंदगी में सिर्फ सक्सेस पाने के लिए उकसाना नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ नहीं आपको मिला है, आप चाहते होंगे कि आपके बच्चे उसे पूरा करें, आपके सपनों को वो पूरा करें, उस पे वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, जिसके चलते बच्चे और भी ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। आप उनको दूसरी तरह से प्रिपेयर करिए, उनको बोलिए, उनको क्या करना है उनको खुद मालूम है। ये हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के ज़माने के बच्चों को वो हमसे काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। उनको आपको सपोर्ट देना है, उनको आगे क्या करना है। और अगर किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन आती है लाइफ में, कभी भी हमें कोई चीज़ में फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो हमें कैसे उससे बाहर निकलना है। और अगर कभी हमारे सामने एक रास्ता बंद है, तो हमें कैसे दूसरे रास्ते से निकल के अपनी ज़िंदगी को संवारना है। यही है ज़िंदगी, यही है सबक जो आज हमें मिल रही है। हम अगर कमज़ोर पड़ गए, हम कभी नहीं डिस्कस करेंगे कि ये कमज़ोर बच्चे थे, ये ऐसा कर रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, हमें किसी की एग्जाम्पल नहीं लेनी है। उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने कैसे नहीं डील कर पाया, इस बात को ये हमें उनको नहीं दिखाना है। हमें उनको सही तरीके से इस बात को पेश करना है। बहुत से घर में अभी सिर्फ यही टीवी न्यूज़ सब चीज़ में यही सिर्फ देखा जा रहा होगा कि ऐसा हो रहा है वैसे। इससे बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा गलत और नेगेटिव भावना पैदा हो जाती है। उनको लगता है कि कुछ भी होता है तो आदमी ऐसा ही करते होंगे, और उनके सामने यही शायद एक रास्ता बचा है। हमने बहुत सी स्टोरी और कहानियाँ पढ़ी हैं जिसमें बहुत सक्सेसफुल लोग, जब अचानक से वो फेलियर का सामना करना पड़ता है, तब वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्या उनके माता पिता ने कभी सोचा है, जब वो आगे बढ़ रहे थे या सक्सेसफुल होने की बात कर रहे थे या सक्सेसफुल हो गए, कभी उनको आपने बोला होगा कि अगर फेलियर भी आता है तो उसे कैसे टैकल करें? हमने बहुत से मैं एग्जांपल ले सकती हूँ, आपके सामने है। अमिताभ बच्चन जी हैं, सचिन तेंदुलकर है। क्या उन लोगों ने कभी फेलियर देखा ही नहीं? सचिन तेंदुलकर जब से क्रिकेट खेलना शुरू किए हैं, 4 साल उनको लग गए एक सेंचुरी मारने के लिए। क्या अमिताभ बच्चन की लाइफ में कभी परेशानी नहीं आई? हमने खूब पढ़ा है चारों तरफ कि ऐसा ऐसा हुआ है, उनको इतना कुछ कभी ये फिल्म नहीं मिल रही थी, ये नहीं था, वहाँ लोन था, ये था। क्या उन्होंने कभी अपना आपा खोया? नहीं। कुछ लोग इस चीज़ को, संघर्ष को अपना आगे ले आते हैं पॉजिटिव वे में। वो सक्सेसफुल दोबारा होते हैं। सक्सेस कैसे वो पाया जाता है, वो आप सिर्फ ठंडे दिमाग से सोच के ही कर सकते हैं। आपको कोई भी सूरत पे किसी भी वक्त आपको घबराना नहीं है। यही मेरा मैसेज है आप सबको, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर। हम सबको हमारी जो दायित्व है उसे हमें निभाना है, और हमें आज के जनरेशन के बच्चों को आगे भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए उनको बताना है कि जो आज हमारे पास है हम उसी में खुश रहें। क्योंकि आज हमने देखा है कि हम कम में भी खुश हैं। जो चीज़ हम पहले करते थे, बाहर जाते थे, घूमते फिरते थे, खाना खाते थे, क्या उसके बिना हमारी ज़िंदगी रुक गई है? क्या हम पहले जैसा खुश नहीं हैं? क्या हम पहले से बेहतर नहीं हैं? क्या हमें अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिल रहा है?
हम काफ़ी काम कर रहे हैं, घर में सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद हम अपने फैमिली के साथ हैं, फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं। यही सबसे बड़ी जो बात है भगवान हमें सिखाने की शायद कोशिश कर रहे हैं। आप इसे पॉजिटिव वे में लो। आप नहीं निकल पा रहे हैं उसका दुख मत करो। जो आप पहले नहीं कर पाए थे वो आज कर रहे हैं, जो आज नहीं कर पा रहे हैं वो कभी करेंगे। इसीलिए आप सब अच्छे रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। और अगर आपके साथ कोई बात करना चाहता है, कभी आपको कॉल करता है, तो उसका कॉल ज़रूर रिसीव करिए। उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए, उसकी बात को भी सुनिए। हो सकता है आपके जस्ट 5-10 मिनट बात करने से उस आदमी की ज़िंदगी बच जाए। हो सकता है उस आदमी के अंदर में जीने की भावना फिर से आ जाए, जो आज बहुत गलत दौर से गुज़र रहा होगा। हम सिर्फ ऊपर से किसी को खुश देखकर जज नहीं कर सकते कि वो आदमी खुश है। हमें आज यही सीख लेना है कि हमें कभी भी कोई भी हालात से समझौता नहीं करना है, और ना ही हमें डरना है, और ना ही हमें बिना लड़े कुछ हासिल हम कर सकते हैं। हमेशा से संघर्ष की ज़िंदगी रही है और इसी का नाम ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप कभी कोई गलत कदम ना उठाएं, किसी और का सहारा बने। हम सब एक साथ इस जंग को जीतेंगे।